अगर आप अपने कर्म का ध्यान नहीं करते, अगर आप कर्म के हिसाब से नहीं चलते, तो आपको किसी भी हैसियत से कोई नग या रतन आपको लाभ नहीं देगा। अब आखिरी पे बात आई, ना उपवास ना व्रत, दोनों एक ही चीजें हैं। पूरे अगर आप धर्म का, बाकी ज्ञान का मनन करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे, तो उपवास करना, व्रत रखना, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये आत्म केंद्रित है, आपको शक्ति देता है, आपको शुद्धि करता है। पर अगर आप ये समझें कि आप उपवास रख के किसी भगवान को मना लेंगे, किसी देवता की स्तुति करके आप देवता को मना लेंगे, तो देवता इतने सस्ते नहीं होते। आप अगर उनके अनुसार चलोगे, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। ये यूरोप की स्टोरी है। एक आदमी अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को उस कमरे में हजारों लाइटों का प्रकाश आ गया और उस प्रकाश से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे में एक देवता स्वरूप पुरुष हैं, जिनके शरीर से वो प्रकाश निकल रहा है, सुनहरे बाल हैं उनके। तो डरते डरते उसने पूछा, भगवान आप कौन हैं कि यहां कैसे पधारे हैं? तो उसने कहा कि बेटा, मैं भगवान का भेजा हुआ देवदूत हूं और मैं यहां उन लोगों का नाम लिख रहा हूं जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं। तो बोले, मेरे लिए क्या हुक्म है? बोले, आज तुम्हारा भी नाम लिख दिया है इसमें, इसीलिए मैं यहां आया हूं, सबसे पहले तुम्हारा ही नाम है। और वो अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन फिर वही बात रिपीट हुई। फिर उनके पास किताब थी। ने कहा, महाराज आप आज कौन सी किताब है, आज क्या लिख रहे हो आप? तो बोले, इसमें उन लोगों का नाम है जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। मेरा भी कहीं नाम है? बेटा, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। भगवान, मुझे समझ नहीं लगी कि जिनसे भगवान प्रेम करते हैं उसमें तो मैं अव्वल पे हूं, और जो भगवान से प्रेम करता है उसमें सब नीचे हूं। ये फर्क क्यों है? तो उस महापुरुष ने उसे जवाब दिया। अबू बिन आदम नाम के व्यक्ति की यह कहानी है कि तुम प्राणी मात्र से प्रेम करते हो। जिसकी संतान से तुम प्यार करोगे, जिसकी संतान को तुम सुख पहुंचाओगे, वो तुमसे विरक्त कैसे हो सकता है? वो तुमसे दूर कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान तुम्हारे सबसे करीब में, सबसे ज्यादा तुमको प्यार करते हैं कि मेरे इस भगत को तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरे लाखों बच्चों की ये सहायता कर रहा है। मानव सेवा तो हम भूल जाते हैं। मैंने अक्सर देखा महानगरों में, अगर आप किसी से रास्ता पूछो तो सभी तो नहीं, कुछ लोग अभी भी दान धर्म बचा है, वो ये कहते हैं कि भाई मुझको नहीं पता, पता भी होगा तो मजा देंगे आपको। आपको प्यास लगी तो महानगर में आप किसी से एक गिलास पानी लेके नहीं पी सकते। किसी से ज्ञान की बात पूछो तो वो कहेगा मेरे को इसमें क्या लाभ है। तो जब हमारी सोच इस किस्म की हो जाए, जब हमारा कर्मकांड इस तरीके से हो जाए, जब धर्म की हमने परिभाषा बदल दी कि हम रिश्वत दे के काम कर लेंगे, हम अपने आप को धोखा देते हैं, किसी और को धोखा नहीं देते। दूसरों को धोखा देके तो बच जाओगे, समाज को धोखा देके बच जाओगे, ईश्वर को धोखा देके बच जाओगे, परिवार को धोखा देके बच जाओगे, पर अपने आप को धोखा देके कहां जाओगे? हम तो साहब भगवान को 56 भोग लगाएंगे। कभी भगवान ने खाया आपके हाथ से? खाना अपने को है, नाम भगवान का। सारी उम्र साईं बाबा ने भिक्षा मांग के अपना गुजारा किया, टूटी चप्पल और फटी धोती में हुए। आज उनके नाम पे आप करोड़ों का चढ़ावा लेके प्रदर्शन कर रहे हो कि हम स्वामी बाबा का, और ऊंचा ऊंचा लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हम साईं भगत हैं। कौन सा काम साईं भगत कर लिया आपने? उनकी कौन सी आज्ञा को आपने माना? कौन सी उनकी विद्या का प्रसार किया? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आपने कर्मों को ठीक करो, आपने भगवान को याद करो, जहां तक बन सके किसी का मन दुखाओ। एक बात और, जब हम परमार्थ करते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है, गृहस्थ के लिए विशेष रूप से। अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, अपनी मर्यादा से बढ़ के, अपनी औकात से बढ़ के मत करिए। कर्जा लेके दान नहीं दिया जा सकता, उधार लेके घी नहीं पिया जाता। अगर आपने हर वक्त के दीन दुखी के लिए आपके मन में दया है तो ये सबसे बड़ी पूजा है। आप गलत चीजों से बचिए, झूठ फरेब मत करिए, गलत तरीके से धन बचाने की कोशिश मत करिए। देखिए आपको भगवान मिलते हैं कि नहीं। ये ही आज का मेरा विषय था, और मैं अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे एलैबोरेट करूंगा।
बिल्कुल कपानी जी, यहाँ पर तो आपने ज्ञान की इतनी ज्यादा बातें बता दी हैं, रूबरू करा दिया कि वास्तविक ज्ञान असल मायने में क्या है। तो दर्शकों, जो ज्ञान की बातें आपने सुनी उसे अमल भी कीजिएगा और समझिएगा कि आप भ्रम में ना घूमें, असल चीज को पहचाने। और जो बातें आपको बताई जाती है इतना समय लेकर के, वो इसलिए बताई जाती है ताकि उसको अपने जीवन में आप अमल करें और जिंदगी में अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़े। और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ऐसी पुस्तक जो है अद्भुत ग्रंथ, जिसका नाम है स्वयं से। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर ज्योतिष की वो सच की बातें लिखी गई हैं जिससे अभी तक आप वंचित थे, आप जानते नहीं थे कि आपको क्या करना जरूरी है अपनी जिंदगी में और क्या नहीं। इसको 3 अध्याय में हमें यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में इसमें ज्योतिष की परिभाषा, इतिहास, ज्योतिष की सारी ज्ञान की बातें, काल सर्प दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, सभी तरह की भाषा और समझने वाली भाषा में इसे आप सभी के लिए लिखा गया है। और दूसरे अध्याय में लिखा गया है जन्म कुंडली और 9 ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या पड़ता है प्रभाव। और तीसरे विभाग में इसमें शादी, संतान, गर्भ कुंडली क्या होती है, वो सारी विस्तार पूर्वक जानकारी सिर्फ इस पुस्तक में है। दुनिया की मेरे को लगता है ऐसी कोई पुस्तक नहीं होगी जिसमें ज्योतिष की ऐसी बातें कही गई होंगी, सिर्फ इस पुस्तक में कही गई है। तो स्वयं सुध को मंगवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। कल इसी विषय पे और चर्चा करेंगे, जानेंगे सारी जानकारी कपानी जी से। तो यहाँ पर बिना देर करते हुए कार्यक्रम में हमें लगाना होगा विराम। आप हमारे स्टूडियो में इतना कीमती समय हमें दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।